शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी के सामने इस वीडियो के ज़रिए जो मैसेज भेजा गया है, ये सिर्फ एक मैसेज ही नहीं, बल्कि आज की तारीख में शाइन की भलाई चाहने वाले, कस्टमर की भलाई चाहने वाले और एसोसिएट की भलाई चाहने वाले हर एक शाइन सदस्य की अपील एक दूसरे से। किसी भी तरह की अफवाहों में अब जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखें कि कंपनी जो पहले दिन कह रही थी, वह आज भी कह रही है। कंपनी ने अपनी किसी भी बात में कोई बदलाव नहीं किया। कंपनी ने पहले दिन भी कहा था कि हम आपका पैसा आपको दे सकते हैं, देना चाहते हैं, हमें रास्ता दिया जाए। क्योंकि सैकड़ों एफआईआर करा दी गई। जो एफआईआर करा कर रास्ता रोक रहे थे, वही लोग हमें गालियां दे रहे थे कि पैसा नहीं दे रहे हैं। और बहुत कुछ आपने देखा है पिछले 4 सालों में आपके ऊपर क्या क्या बीता है, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आप जानते हैं। आज देखने योग्य बातें ये हैं कि जो लोग आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपको दुनिया भर का आपसे पैसा खाया, उन्होंने आपको आश्वासन दिया, प्रलोभन दिया, आज वो सब के सब मैदान छोड़ करके भाग गए। कोई आकर ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि हाँ, हमारा दिया हुआ रास्ता सही था और हम इस रास्ते पैसे दिला सकते हैं। आज कई लोग ऐसे हैं जो इस लड़ाई में बीच में कूदे हुए थे, लेकिन आज वो अपने कस्टमर से, अपने एसोसिएट से मुंह चुरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, मेरे दिए रास्ते पे नहीं चलोगे तो फिर इस लड़ाई को आप जीत नहीं पाओगे। बस ये कह कर बाकी कोई लॉजिक नहीं दे पा रहे हैं। फिलहाल अफवाहों की वजह से कंपनी अदृश्य हुई थी, ख़त्म तो नहीं हुई थी। अब जब ये अफवाहें ख़त्म हो रही हैं तो कंपनी धीरे 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 करके अपना पैर पसार रही है। एक लाइन जो आप सभी लोगों के लिए मैंने कही थी कि शाइन कहीं गई नहीं थी, शाइन काम कर रही थी और काम कर रही है। 9 तारीख को आप सब ने इस बात को स्थापित कर दिया और आगामी 16 तारीख को कानपुर साइड के ऊपर ये चीज़ बहुत ज़ोर शोर से दिखाई देगी। साथ ही साथ दिखाई देगा शाइन का नया उदय होता हुआ सूर्य, उसकी वो किरणें जो अब शाइन रूपी इस पूरे के पूरे साम्राज्य में अपनी किरणों से प्रकाश बिखेरेंगे। और ऐसे कई अस्त होते हुए दिए, बुझते हुए दिए भी दिखाई देंगे, जो अब इस पूरे सिस्टम में शाइन के आ जाने के बाद भी पूरी तरह से बुझ चुके हैं। जी हाँ, मेरा संदेश जिन्हें मैं देना चाहता हूं, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचेगा और वो लोग ज़रूर समझ लेंगे कि मैं किससे मुखातिब हूं। शाइन परिवार के उन सभी उगते हुए नए सूर्यों से, उनकी किरणों से मैं ये वादा करता हूं कि जिन लोगों ने आपको अब तक, इतने समय तक आपकी कस्टमर की लायबिलिटी उतारने से दूर रखा, वंचित किया, जिन लोगों ने इतने दिनों तक कंपनी की नींव को कमज़ोर करने की कोशिश करी, जिन लोगों ने सिर्फ झूठी बातें करी लेकिन कभी भी कंपनी के साथ दिल से नहीं आ पाए, जो सिर्फ मतलब परस्ती पे जिंदा थे कि अगर उनका मतलब निकल गया कंपनी से तो कंपनी की तरफ है और कंपनी से नहीं मतलब तो किसी और तरफ है, ऐसे लोगों को कंपनी किसी प्रकार से कभी भी अपने सिस्टम में एंट्री नहीं देगी, मैं आपसे वादा करता हूं। क्योंकि आज दिन भर आप में से कई लोगों ने सवाल मुझसे किया कि सर, ऐसा तो नहीं कि हम लोग एक बार फिर से मिलकर कंपनी खड़ा करें, अपनी जिम्मेदारी कंपनी को उठाएं और पुराने लोग जो हमें छोड़ के चले गए, धोखा देख चले गए, फिर से आकर हमारे ऊपर बैठ जाएं। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। ऐसा किसी हाल में नहीं होगा और ऐसा मैं किसी हाल में नहीं होने दूंगा। आज बहुत से सीनियर लीडर ऐसे जिनकी टीमें आज श्रमदान करके अपना योगदान कर रही कंपनी खड़ा करने में। मैं आप सभी से वादा करता हूं कि आपका कोई भी सीनियर जिसे मौका दिया गया और वो नहीं आ पाया, वो कभी भी इस अभियान का पात्र नहीं बन पाएगा। कानपुर की साइट विजिट उन लोगों की ताबूत की कील की आखिरी कील होगी जिन लोगों ने शाइन को खत्म करने की कोशिश करी थी। क्योंकि कानपुर की साइट विजिट के बाद से शाइन का यह कारवां हर एक साइटों पर दमदारी के साथ घुसेगा। जहां अवैध कब्जे होंगे, उनकी बाकायदा फोटो खींचते हुए, वीडियो बनाते हुए, जहां गलत रजिस्ट्रियां कराई गई होंगी, बाकायदा उनकी फोटो लेकर के हम सब कस्टमर के साथ, पूरे दल बल के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ, पूरे सबूत के साथ 27 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय में इस बात को मजबूती से रखवाएंगे कि ये शाइन कहीं नहीं भागी थी, इसको भगाने के पीछे कितना बड़ा प्रकरण था। आप सभी लोगों को मैं एक राय दूंगा, अगर आप मेरी बातों पर विश्वास करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं कोई शंका हो तो किसी सीनियर लॉयर से ज़रूर राय लीजिएगा। हमने अपने सीनियर लॉयर से इस बारे में बात करी कि हम अपने कस्टमर्स को उनकी लायबिलिटी उतारने के लिए कब्जा देना चाहते हैं, ज़मीन देना चाहते हैं, इसके लिए हम कोर्ट में आवेदन देना चाहते हैं।
तो बड़े से बड़े वकील ने मुझे राय दिया कि आपको रोका किसने जो आप आवेदन देंगे। हमने बताया कि हम जमीन पे कब्जा देना चाह रहे हैं, कस्टमर लेना चाह रहे हैं, इसके बारे में कम से कम कोर्ट में हम खबर तो कर दें। तो बड़े से बड़े वकीलों ने यह राय दी कि आपको कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं देगी कि आप जा रहे हैं कब्जा देने के लिए तो दे दीजिए, बल्कि आपको एक पार्टी को पार्टी बनाना पड़ेगा। यानी या तो आपको कस्टमर पार्टी बनाए कि कस्टमर कब्जा नहीं ले रहा साहब, हम देना चाहते हैं, और या तो कस्टमर आपको पार्टी बनाए कि हम कब्जा लेना चाहते हैं, आप कब्जा नहीं दे रहे हैं। जब देने वाला तैयार है, लेने वाला तैयार है, तो पार्टी किसे बनाएंगे कोर्ट में? बात तो बिल्कुल सही थी। तो वकीलों ने राय दी कि आप बिल्कुल जाइए, कब्जा दीजिए, कस्टमर कब्जा ले, आप अपना काम शुरू करिए, जो आपको रोकने आए उसे पार्टी बना दीजिए। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा कि जो आपके कार्यों को रोकने के लिए आप उसे पार्टी बना दीजिए। तो मैं ऐसे सभी लोगों को सूचना देना चाहूंगा कि आगे से किसी भी प्रकार की किसी अफवाहों को फैलाने से पहले, या किसी प्रकार की कोई भी नेतागिरी दिखाने से पहले, या किसी भी प्रकार से किसी भी कस्टमर को उकसाने से पहले, ये जान लीजिएगा कस्टमर और कंपनी का अब ये लीगल अधिकार बन गया है कि यदि हमारे कार्यों में कोई हस्तक्षेप करने आया तो हम उसे पार्टी बना करके माननीय उच्च न्यायालय में डालेंगे कि कंपनी कस्टमर को पोजीशन दे रही थी, कस्टमर पोजीशन ले रहा था, जहां पर कोई रुकावट नहीं थी, कोई बाउंडेशन नहीं थी, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने आकर के हमारे बीच में इस तरह की चीजें करी कि हम अपने पोजीशन नहीं दे पा रहे हैं, कृपया करके इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। तो मैं अपने सभी एसोसिएट को बताना चाहूंगा कि कानूनी तौर से आप बहुत मजबूत है, अपने कस्टमर के साथ जमीन पे खड़े हो, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। अगर आपके खिलाफ किसी ने उंगली उठाई तो हम उसको हाईकोर्ट में खींच लेंगे। कस्टमर के खिलाफ किसी ने कोई अपशब्द बोला, हम उसे हाईकोर्ट में खींच लेंगे। और कंपनी के खिलाफ अब किसी ने कोई बात करी तो कस्टमर और आप एसोसिएट मिलकर उसे हाईकोर्ट में खींच लेंगे। हमारे इस कार्य को रोकने वाला अब हाईकोर्ट पार्टी बनेगा, यह ध्यान रखिएगा। और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा कि कंपनी यदि लीगल तरीके से अपने कस्टमर को कब्जा दे रही है, कस्टमर यदि लीगली अपनी पोजीशन ले रहा है, कंपनी और कस्टमर दोनों राजी हैं, तो इसे बीच में किसी दलाल की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई दलाल अपनी दलाली करने यहाँ पे आएगा, अपनी दलाली चलाने आएगा, या किसी ऐसे अराजक तत्व को उकसा करके कुछ करने की कोशिश करेगा, तो वो ये जान ले कि ये कंपनी और कस्टमर के बीच का मामला है, कोई तीसरा पार्टी, बाहरी पार्टी, वो पार्टी बन जाएगा। आप सभी लोगों से यही मेरा अनुरोध है, अब अफवाह मत जाइएगा। अगर कोई अफवाह उड़ाता है उसके आप बाकायदा हमें डिटेल दीजिए, हम उसे सीधा सीधा कोर्ट के अंदर पार्टी बनाएंगे। ऐसे किसी भी प्रकार के अब कोई भी अगर आपके सामने वीडियो आता है, ऑडियो आता है, कोई ऐसा व्यक्ति अपना बयान देता है जो कंपनी के आज के कार्यों के खिलाफ जा रहा हो, तो आपसे निवेदन है इतना सहयोग जरूर करिए कि उससे बाकायदा उसका नाम पता लीजिए और बोलिए अगर तुझमें इतनी ही हिम्मत है तो कोर्ट में आके इस बात को बोल दे। कंपनी अगर इतनी गलत है, कोर्ट इस बात को बोल दे आकर के। फिलहाल मैं आप सभी लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए बात मैंने कही, इसमें कई एसोसिएट को मेरा संदेश है कि ऐसा कोई व्यक्ति अब आपके हमारे बीच नहीं आएगा जो आपको छोड़ के चला गया मझधार में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा जो कंपनी की नींव को कमजोर करने जिसने काम किया हो। ऐसा कोई व्यक्ति हमारे आपके बीच में नहीं आएगा जिसने किसी प्रकार से कस्टमर को उसका हक मिलने से रोका हो और उसका पैसा खाकर घर बैठा हो और कंपनी को बदनाम किया हो। साथ ही साथ हम आप कस्टमर सब मिल करके अपने इस अभियान को ऐसे चलाते रहें। कंपनी का गुणगान अब पूरा भारतवर्ष गाने लग जाएगा कुछ दिनों के अंदर अंदर। कंपनी कार्य कर रही है, मान के चलिएगा। और यार आप सोचो कि ये कंपनी कितने जिगर वालों की है। कंपनी का एक डायरेक्टर जेल के अंदर, कंपनी का दूसरा डायरेक्टर प्रदेश में, और फिर भी कंपनी चल रही है। आप सोच सकते हैं कि इतनी महान, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी ज्यादा बड़ी प्लानिंग वाली कंपनी, इतनी दिलदार कंपनी कहीं भाग सकती है? आप सभी लोगों को साथ देना चाहिए, हमारा साथ खड़े होना चाहिए हमारे। और आप सब खड़े हो गए, कस्टमर साथ खड़ा हो गया, तो तीसरा हर व्यक्ति जो इस साथ को तोड़ने की कोशिश करेगा वो अपोजिशन पार्टी होगा और वो हाईकोर्ट में आकर के जवाब देगा। आज की बात मैं यही खत्म करता हूं, कल फिर से दिन की शुरुआत होगी। आप सभी एसोसिएट्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज बात करी। बहुत धन्यवाद उन सभी कस्टमर का जिन्होंने आज बात करी। पोलस्टार की तैयारी जोर शोर से करें। रविवार 16 तारीख को आप सभी लोग जमा हो अपनी साइटों पर और जा करके मजबूती के साथ दिखाएं कि आप एक ईमानदार और एक मजबूत कंपनी है जो छोटी मोटी हवाओं से ऐसे उड़ा गिरा नहीं करते हैं, बल्कि आप वो मजबूत दरख्त हैं जो न जाने कितनी आंधियों को झेल सकते हैं।